आप इस कवि सम्मेलन में आए हो, काई के लिए आए? हाँ, मजा लेने के लिए। हाँ। मुझे अतुल भाई साहब ने बुलाया काई के लिए? मजा देने के लिए। हाँ। तो राव मध्य प्रदेश मालवा के मस्त जबरदस्त श्रोताओं, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। सही बात बता रहा हूं भाई साहब, जवानी में वो सलमान खान और राहुल गांधी नहीं ले पा रहे और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम 5 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले रहा। तो आप तो आनंद लो, मजा लो, कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई सूमड़ापन आज की रात नहीं रखना है भाई साहब, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप अपने आसपास देखो, अगर कोई ऐसा सूमड़ा फंसा हो जो गुन्ना होकर के बैठा हो, ऐसी ताली और ठहाका लगाना कि उसका भी सूमड़ापन दूर हो जाए, कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। आनंद लेना है, मजा लेना है, लेव मजो और राम बजो, आए मजो तो और भजो। अपने बाप का कुछ नहीं लग रहा, पैसे जिसके जितने लगने थे ऑलरेडी लग चुके हैं। अब आपकी तो ये स्थिति है कि इंडिया हो या लंदन, फोकट का चंदन घिस मेरे नंदन। आनंद लेना है मजा लेते हुए कि गमों को करके अनफ्रेंड, खुशियों की फॉलोइंग कर दूंगा, बुझे से मुरझाए से चेहरों पर कुछ पल ग्लोइंग कर दूंगा। और मुझे सुनने के लिए आपको बिल्कुल भी माइंड लगाना ही नहीं है, थोड़ी देर माइंड लेस होके सुनो, मैं इस कार्यक्रम को ही माइंड ब्लोइंग कर दूंगा। भाई जिंदाबाद अर्जुन, वाह वाह वाह। कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं रखना भाई साहब, मस्ती में रहना है। और मस्ती में हमारे मालवा के रजनीकांत दिनेश भैया 24 घंटे मस्ती में, कभी मैंने इनको मायूस देखा ही नहीं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। हम जैसे राव बस स्टैंड पर उतरे तो मामा जी के ढाबे पे खाना खाने गए, तो 2 लड़कियां आई, सामने से आती हुई वो भी खाना खा रही थी। 15 मिनट तक दिनेश भैया देखते रहे। 15 मिनट बाद मुझसे बोले, अर्जुन वो लाल वाली मेरी तरफ हंस के देख रही है, हंस हंस के देख रही है। अरे मैंने कहा भाई साहब ढंग से देखो, वो हंस के नहीं देख रही है बल्कि वो देख के हंस रही है। देख देख के हंस रही, कि देख ऐसे ऐसे आइटम आज की रात कवि सम्मेलन में आए हैं। आनंद और मजे के। बहुत दिन तक इनकी शादी नहीं हुई, शादी से पहले ये कुंवारे हुआ करते थे। एक दिन कहने लगे, अर्जुन भाई दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अच्छा। अरे मैंने कहा भाई साहब इस देश में 2 चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए फर्जी बाबा के पास, इनके भाग्य में फर्जी थे, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूं, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले बाबा शादी नहीं हुई, लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी, तेरा नाम बता बच्चे। अब ये मालवा का माल टैलेंटेड, ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल दिनेश पाटीदार देसी घी सिंह फर्नांडिस। बढ़िया क्या भाई साहब, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले मालवा का माल ज्यादा ही कमाल कर रहा है, जाओ इसका राखी सावंत के साथ स्वयंवर करवा दो, वो फ्री घूम रही आजकल। मेरी भी शादी नहीं हुई भाई साहब, मैं भी गया बाबा के पास, वहां पर बाबा बॉडी में आते थे, देखा होगा आपने, शरीर पे ऐसे स्थान बना हुआ था, बॉडी में प्रविष्ट होते थे, ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ, दुपेड़े वगैरह, पान सुपारी, चिमटे विमटे गड़े हुए है, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गन्ना गन ना गन ना गन गन गन्ना गन गन। ताली नहीं बजाओगे तो ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे फिर। गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन गना गन गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया भाई साहब, धाके धुके में मैं प्रश्न भूल गया। मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो अनाज के दाने दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा ये तो 4 है। बोले रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। और बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है।
बाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस और फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे, बेवकूफ जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे, निकल यहां से। और मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते। निकल यहां से, निकल यहां से, वरना निकाल के ऐसा चिमटा दूंगा कि यहीं के यहीं तेरी फाइल निपटा दूंगा। और मैंने कहा बाबा फाइल तो मत निपटाओ, वैसे भी 2023 के जाते जाते बहुत सारी चीजें निपट गई। बोले क्या निपट गया? मैंने कहा वो तो प्रभु श्री राम आगे 24 में तो शुभ मंगल होने लग गया, बहुत सारी चीजें निपट गई। बोले क्या निपट गया? अरे मैंने कहा बाबा दीपावली आई थी, राजी खुशी मजे में निपट गई। क्रिकेट का वर्ल्ड कप आया, राजी खुशी मजे में निपट गया। आचार संहिता लगी, राजी खुशी मजे में निपट गई। चुनाव आए, राजी खुशी मजे में निपट गए। चुनाव में कांग्रेस आई। वो दो आए, पार्टी में जान डालेंगे। अरे मैंने कहा पुरखों की पगड़ी उछाल कर चले गए। 200 साल पुरानी कांग्रेस के लापा लगा दे भाई साहब, दोनों भाई बहन ने। पुरखों की पगड़ी उछाल कर चले गए, कुएं के मेंढक फिर से कुएं में डालकर चले गए। दो भाई बहन आए थे पार्टी में जान डालने, दोनों ही पार्टी की जान निकाल कर चले गए। बोले मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अरे मैंने कहा लहर ऐसी चली, 4 पंक्तियां और आनंद के साथ में सुनना, और यदि आप समझ जाओ तो मुझसे पहले आप पूरी कर देना। मैंने कहा लहर ऐसी चली कि सारी हवाएं मंद हो गई, गुलाब मुरझा गए, कमल की सुगंध हो गई, हर तरफ खुल गया, चहुं और खुल गया शोरूम राष्ट्रवाद का, और जो मोहब्बत की दुकान थी बोलो बंद हो गई, लेकिन ताला अभी बाकी है। जब तक उधर वो काकी है। वो 24 में भी आपकी 24 यही रखना, वरना सारे के सारे डाकी हैं। और अवधपुरी तो झांकी है। वाह वाह, कमाल का चुनाव का रिजल्ट आया भाई साहब। है रिजल्ट से पहले कांग्रेस वाले हम जीत जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, उनके मुंह से एक ही बात निकली, हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथो प्रेमानंदो, ये क्या हो गया? हमारी फाइलें सलट गई। कमाल का चुनाव का रिजल्ट, और उससे कमाल भाई साहब शीर्षस्थ नेतृत्व का चयन। छत्तीसगढ़ विष्णु बसे मोहन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विष्णु बसे मोहन मध्य प्रदेश, राजस्थान भजन करे जय मोदी जय देश। मामा जी, बुआ जी, रमन जी, तीनों को भारी कलेश, तीनों मिलकर सोच रहे थे हमें मिलेगा प्रदेश। खरगोश देखते रह गए सारे, कछुए जीते रेस, परिवर्तन है नियम जगत का, गीता ज्ञान उपदेश। लेकिन ज्ञान नहीं देना है। हाँ, देना भी ये नहीं मस्ती पड़ता। वाले भाई साहब, ये राव से कोरोना काल के दौरान मेरे फोन लगाया एक छोरे ने, बोले भाई साहब मैं परेशान हूं। मैंने कहा कैसे? बोले कोरोना से। अरे मैंने कहा पूरा विश्व परेशान है। अरे कि नहीं भाई साहब ये मास्क लगा रहे इससे दिक्कत है। अरे मैंने कहा मास्क तो गाइडलाइन है। बोले कि छोरियों के नहीं लगना चाहिए, बस छोरों के खूब लगाओ। मैंने कहा भाई बीमारी कोई मेल फीमेल थोड़ी देख रही, तुझे क्या दिक्कत है ये बता। अब उसने जो दिक्कत बताई, अगर वो मालवा की मस्ती हो तो अब की बार आपकी बम्पर तालियां देखना चाहता हूं। उसने कहा लहर समझा था सुनामी निकली, ताड़का की बुआ पूतना की मामी निकली, और आलिया भट्ट समझ के गया जिस मास्क वाली के पीछे, मास्क उतारा तो वही धापूड़ी मांगी और बदामी निकली। ज्ञान देना ही नहीं है, ज्ञान देने का काम इन बड़े कवियों। ज्ञान की परंपरा भाई साहब, ज्ञान या तो गुरु दे या फिर अग्रज दे। बड़े ज्ञान और पानी की परंपरा है ऊपर से नीचे आना।
नीचे से ऊपर जा रहा हो तो समझ जाओ मोटर फंसी हुई है, और अपने कोई मोटर नहीं फंसी है भाई साहब। ज्ञान बड़े कवि देते हैं, हमारे आदरणीय शशिकांत भाई साहब जो देश के बड़े संचालक है, ये ज्ञान देते हैं। एक दिन भाई साहब ने मुझे कहा, अर्जुन तू गांव में रहता है बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती हैं सांप के काटने की बेटा, तेरे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो जिस जगह पर काटा है उसके ठीक 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा, ये पुण्य का काम है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैंने इनकी बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की डोकरी को सांप ने काट लिया। मैंने कहा पुण्य कमाओ। राव वालों, अपन ने कस के रस्सी बांध दी या 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जेर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन इंटरसिटी पकड़ के इंदौर की तरफ निकल लिए। अरे इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है मालवा वालों के हाथों में जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्हड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। वाह वाह अर्जुन, जिंदाबाद। और माइक वाले भाई साहब इसका थोड़ा बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बहुत आध्यात्मिक हो आप, मैं प्रणाम करता हूं। बढ़ाया क्या? अरे नहीं, वापस वैसा ही कर दो, नहीं बढ़ाना था। हम माइक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती। तू क्यों लोड ले रहा मेरे भाई? वापस वैसा ही कर दो, हम कुछ नहीं, ऐसा कहना पड़ता है। लेकिन एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन हुआ, उसने गांव वालों पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए माइक वाले से कहा इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ट्रेबल बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब, उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब। गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। कवि सम्मेलन उसके गांव में था, रात के 12 बजे घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया, ए जी दरवाजा खोलो। में आ गया तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए, जो तुम्हारे हिसाब से सेट करो। हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन बेस जरूरी है, क्योंकि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा भैंस पसंद है, गुजर को गाय से ज्यादा भैंस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। जिंदाबाद। आपकी तालियां फिर भी कम लग रही। मैं एक प्रयास करता हूं, जो मेरे हीरो हैं उनका नाम मैं अपनी कविता में लूंगा। आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो, विश्वास हो, तो घनीभूत तालियों के माध्यम से 1 मिनट तक तालियां बजाकर मुझे विदा करना। किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, निवेदन करता हूं कि बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है।